गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मैं कन्हैया कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल के रीजनिंग अड्डा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे आप लोग। जैसा कि आप सबको मालूम है, जो मैं पिछले बहुत दिनों से आपके बीच नहीं आ पा रहा था, चूँकि हमारे सामने कुछ समस्याएं आ गई थी, जिसके कारण मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहा था। अब मेरा प्रयास रहेगा लगातार मैं आपके बीच अपने चैनल के माध्यम से आता रहूं। और आप सबको ये चीज़ भी पता होगा, जो रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम का जो डेट है, रिजल्ट का जो डेट है, वो सारा चीज़ डिक्लेयर हो गया है। तो अब वो समय नहीं है जो आप दाया बायां और किसी के शादी जाइए या कोई पार्टी फंक्शन को आप को सेलिब्रेट करिए, वहाँ जाकर के आप पार्टिसिपेट होइए उस पार्टी फंक्शन में। अब समय आ गया है जो अपनी मंजिल को किस तरह हम हासिल करें कम समय में, क्योंकि हर कोई चाहत रखता है अपने मंजिल को पाने के लिए, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करते हैं। पार्टी फंक्शन को अटेंड करते हुए प्रिपरेशन करते हैं। मैं तो बार बार अपने वीडियो में अपने चैनल के माध्यम से अपील करता हूं और हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप तब तक किसी भी फेस्टिवल को, फंक्शन को सेलिब्रेट नहीं करेंगे जब तक आप अपने मंजिल को नहीं प्राप्त करेंगे। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि जब आपकी मंजिल मिल जाती है तो आप जो भी चाहो, कोई कुछ भी करो, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं होता है। इसलिए आप लोग ईमानदारी से पढ़िए, जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उसका ईमानदारी पूर्वक प्रिपरेशन करिए, और इतना ईमानदारी खुद को ईमानदार बना दीजिए और ईमानदारी से अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए कार्य करिए, जो ईमानदार शब्द आपके सामने छोटा पड़ जाए। खुद को इतना ईमानदार बना दीजिए, है ना। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को डाइस के बारे में बताया था। डाइस पासा जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसके बारे में बताए थे। आज हम डाइस के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ अगले टाइप के क्वेश्चन के बारे में। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं डाइस के अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये ओपन डाइस है। आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को कैसे ओपन डाइस से हम क्लोज डाइस का निर्माण करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, या कैसे क्लोज डाइस है उसको कैसे हम ओपन करने पे कैसे वो दिखेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहां पे कह रहा है प्रश्न, नीचे दी गई डिजाइन को मोड़कर फोल्ड करके नीचे दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले कि ये जो आपको ये दिया गया है डिजाइन, इसको फोल्ड करने पर ये इन विकल्पों में से किस विकल्प जैसा बनेगा। तो सबसे पहले मैं बताया था आप लोगों को डाइस का बनाने का तरीका क्या है। इसी तरह से हम लोग बनाते थे ना। एक चीज और ध्यान रखना है, जो अपोजिट कब होता है, जब एक बॉक्स हम लोग जंप करते हैं तो वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे ध्यान दीजिए, ये थोड़ा टेढ़ा उधर दिख रहा है ना, आपको बस सीधा काम करना है। एफ का अपोजिट क्या हो गया? बी। क्यों हुआ? क्योंकि मैं जानता हूं कि एक बॉक्स जब जंप करेंगे तो वो एक दूसरे का क्या होगा? अपोजिट होगा। क्लियर? तो इसलिए एफ का अपोजिट क्या हो गया? बी। क्लियर हो गया? फिर देखिए ई का अपोजिट क्या हो गया? सी। ठीक है ना, इसका भी एक बॉक्स जंप कर दिए, ई का अपोजिट क्या हो गया? सी हो गया। हो गया। अब एक बात ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन अगर होगा तो आपको पहले सीधा वाला लेकर के चल दी, इसी को देखिए सेट करके। एक बॉक्स जंप करना है, अपोजिट हो जाएगा एक दूसरे का। बताए थे पिछले वीडियो में हम, क्या एक बॉक्स जंप करेंगे तो एक दूसरे का क्या होगा? अपोजिट होगा। तो आप यहां से शुरू किए, एक बॉक्स जंप किए, यहां इसका अपोजिट हो गया। अच्छा, जंप क्यों किए? क्योंकि हम जानते हैं अगर एफ का अपोजिट ई कभी भी नहीं होगा, क्योंकि एफ और ई एक दूसरे का नजदीक का है।
तो कभी भी निकटतम पड़ोसी जो होगा वो कभी भी अपोजिट नहीं होगा, अपोजिट नहीं होगा। अपोजिट मतलब क्या, दुश्मन, है ना। कभी भी एक विचारधारा के लोग जो होंगे एक साथ होंगे, अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग होंगे, है ना। तो वही चीज है, ऐप का अपोजिट क्या हो गया, बी। इसको छोड़ दीजिए, टेढ़ा जो ये सब चीज है, जैसे एक कारपेंटर क्या करता है, कैसा भी लकड़ी आप दे दो उनको, अपने अकॉर्डिंगली उसको काट छाट करके ऐसा शेप का निर्माण करेगा वो, जो आपको पता ही नहीं चलेगा जो इस तरह का लकड़ी को वो इस तरह का रूप दे दिया है। ठीक उसी प्रकार आपको भी डाइस में टेढ़ा बेढ़ा कुछ नहीं देखना है, सीधा सीधा ऐसे कर लिए। और हमें पता है क्या, जो आदमी, देखिए अभी तक अगर हमारा वीडियो पिछले वाला डाइस का नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको देख लें प्ले लिस्ट में जाके यूट्यूब पे, और तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जिसमें टाइप 1 पार्ट 1 हमने पार्ट 1 में बताया है डाइस के बारे में, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। तो एफ का अपोजिट बी, ई का अपोजिट क्या हो गया, सी। ये क्लियर हो गया। अब जो बच गया वो एक दूसरे, इसका अपोजिट हो गया, ए का अपोजिट क्या हो गया, डी हो गया। आया समझ में? सबसे पहले प्रश्न समझ में आया कि नहीं? प्रश्न समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रश्न समझ पाओगे तभी ना आंसर उसका दोगे, है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, नीचे दी गई डिजाइन को मोड़ कर, ये डिजाइन है, इसको मोड़ करके फोल्ड करके नीचे दिए गए घनों में से कौन सा विकल्प की तरह हम बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस दोनों को सब कुछ ढक लिए। एफ का अपोजिट, पहले एफ से शुरू किए, फर्स्ट में यही है ना, और हमें मालूम है, क्या मालूम है, तो एक बॉक्स जब जंप करेंगे तो एक दूसरे का अपोजिट होगा। एक बॉक्स जंप इसलिए करेंगे क्योंकि निकटतम जो पड़ोसी होगा वो एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा, इसलिए एफ का अपोजिट क्या हो गया, बी। ई बचा, ई का अपोजिट सी कर दिए, जो बचा इसका अपोजिट हो गया, ए का अपोजिट डी। अब आइए, एफ और बी क्या है, एक दूसरे का पड़ोसी है ना। तो एफ का अपोजिट क्या है, बी है ना। एफ का अपोजिट क्या है भाई, एफ का दुश्मन कौन है, बी है। तो एफ और बी एक साथ दे दिया, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर? आइए, एफ का अपोजिट क्या है, बी। एफ का अपोजिट बी दिखा, नहीं दिखाई दिया। ई का अपोजिट सी, ई का अपोजिट सी दिखाई दिया, नहीं दिया। ए का अपोजिट डी दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। इट मीन्स इट विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें एफ का अपोजिट बी है तो एफ दिखाई दिया, बी नहीं दिखाई दिया। क्लियर? ई का अपोजिट सी है, ई दिखाई दिया, सी नहीं दिखाई दिया। ए का अपोजिट डी है, डी अपोजिट डी दिखाई दिया, ए नहीं दिखाई दिया। जैसे होता क्या है, कभी आप पार्टी फंक्शन में कहीं जाइएगा तो दो आदमी को बीच में अगर ज़्यादा झगड़ा रहता है, तो अगर एक आदमी पहुंच गया उस पार्टी में, दूसरा आदमी नहीं जाता है, कहता वो जाएगा तो हम ना जाएंगे, अगर वो जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ भी लागू होता है। क्लियर? तो ये आंसर हो गया। आगे भी ट्राई करके देख लीजिए, ये क्यों नहीं होगा आगे। ई का अपोजिट क्या है, सी। ई का अपोजिट सी, देखिए अपोजिट है, नजदीक में है तो होगा, नहीं होगा, क्योंकि जब ये अपोजिट निकटतम पड़ोसी नहीं होगा। अगर निकटतम पड़ोसी है तो अपोजिट नहीं होगा, यही ना है। अब देखिए, इसको भी टेस्ट कर लीजिए। डी का अपोजिट क्या है भाई, ए। धीरजवा का अपोजिट कौन है भाई, अभिषेकवे ना। देखिए, धीरज को धीरजवा कहते हैं, अभिषेक को अगर आप अभिषेकवा कहते हैं तो प्यार से कहते हैं, इसे आप अदर वे ना लें, है ना। ध्यान दीजिए, डी का अपोजिट ये भी नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत। आंसर आपका कौन आ गया, बी। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहां पे देखिए, 2 का अपोजिट कौन क्या होगा, 4 होगा। तो 2 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। क्लियर? 2 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। शुरू किए यहां से, छोड़िए टेढ़ा मेढ़ा को छोड़ दीजिए, सीधा लकड़ी को लेकर के बना लीजिए जो भी बनाना है। देखिए, 2 का अपोजिट 4, एक बॉक्स जंप कर दिए। एक बॉक्स जंप क्यों किए, इसका भी रीजन मैंने बताया, है ना। क्या लॉजिक है, क्योंकि नजदीक में रहेगा तो अपोजिट नहीं होगा, है ना। तो आइए, 2 का अपोजिट 4 हो गया, 1 का अपोजिट 6 हो गया, और 5 का अपोजिट 3 हो गया। क्लियर? अब आइए इस पे,
बाबू 3 का अपोजिट क्या है 5, 3 का अपोजिट क्या है 5, दिखाई 3 दिखाई दिया लेकिन 5 दिखाई नहीं दिया। 1 का अपोजिट क्या है 1 का अपोजिट क्या है 6 है। अब 1 और 6 एक साथ दिख गया। अरे भाई जब दो दुश्मन एक साथ दिख गया निश्चित तौर पर लड़ाई होगा, इसलिए ये नहीं होगा। आगे 1 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट है क्या 6, 1 दिखाई दिया 6 नहीं, चलिए ठीक है। 5 का अपोजिट क्या है 3, 5 और 3 एक साथ दिखाई दिया, लड़ाई हो जाएगा, गलत हो गया है ना। आइए आगे 2 का अपोजिट 6, तो 2 का अपोजिट है क्या 4, तो 2 का अपोजिट क्या है 4, तो 2 4 एक साथ दिख गया ना, तो ये होगा नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मालूम है, निकटतम पड़ोसी है, अपोजिट नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए 3 का अपोजिट है क्या 3 का अपोजिट 5, 3 दिखाई दिया 5 नहीं दिखाई दिया, ठीक अभी ठीक जा रहा है। 1 का अपोजिट क्या है 6, 1 दिखाई दिया 6 नहीं दिखाई दिया, क्लियर 1। 4 का अपोजिट क्या है 2, 4 दिखाई दिया 2 नहीं दिखाई दिया, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, देख रहे हैं ना ओपन डाइस को क्लोज डाइस में कैसे हम लोग देखेंगे, कैसे बनाएंगे, ये देख लिए। एक और देख लीजिए और फिर हम बताते हैं एक क्लोज डाइस है इसको ओपन कैसे करेंगे, क्लियर। ये बहुत ही एग्जाम में पूछता है, जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिल ही जाएगा, है ना। आइए अब देखिए इसमें भी देखिए सीधा ले लीजिए, इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया, जो बचा उसका अपोजिट हो गया। अब देखिए इस ट्रायंगल का अपोजिट, देखिए ट्रायंगल का अपोजिट क्या है, ये है सर्कल है ना, तो ध्यान दीजिए नहीं दिखाई दिया, ट्रायंगल है ना, लेकिन सर्कल नहीं है, ठीक है। स्टार का अपोजिट ये है, स्टार का अपोजिट ये है, देखिए स्टार का अपोजिट क्या है, ये है ना स्क्वायर, ना समझिए स्क्वायर रेक्टेंगुलर है, आयत है, तो ध्यान दीजिए ये होगा नहीं होगा। अब देखिए एट द रेट ऑफ का अपोजिट क्या है भाई इनटू है, तो ये होगा नहीं होगा, क्यों नहीं भाई, क्योंकि ये निकटतम पड़ोसी है, और जब ये निकटतम पड़ोसी होगा तो दुश्मन अपोजिट नहीं होगा। आइए देखिए सर्कल का अपोजिट क्या है ट्रायंगल नहीं है, क्लियर है। एट द रेट ऑफ का अपोजिट इनटू, एट द रेट ऑफ दिखाई दिया, इनटू नहीं दिखाई दिया। स्टार का अपोजिट क्या है, ये रेक्टेंगुलर है नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया आंसर हो गया, क्लियर। आगे देख लीजिए इसको भी ट्राई कर लीजिए। त्रिभुज का अपोजिट क्या है, ये इसका है, देख सर्कल दिख गया, इसलिए ये नहीं होगा, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे क्लोज, हाँ ओपन से क्लोज करेंगे। अब देखिए ये क्लोज है, क्लोज से कैसे ओपन करेंगे, तो हमने तो इस तरह का क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने बताया है कैसे बनाते हैं इस तरह के प्रश्न को, बताए थे ऐसे करके, बताए थे ना ऐसे बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए जो दोनों में कॉमन हो, जो भी कंपोनेंट कम से कम 2 डाइस में कॉमन हो उसे बीच में रख लेंगे बेस मान के, है ना। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 2 है नहीं है, कॉमन 3 है नहीं है, कॉमन 5 है, जो कॉमन हो उसी को ना बेस मानेंगे, बेस 5 कॉमन है दोनों में, यहाँ बीच में लिख देंगे। अब यहां से क्लॉकवाइज घुमाते हुए सबको फिल कर देंगे, क्लियर। तो 5 के क्लॉक में क्या है 3, यहाँ 3 लिख दिए। 3 के क्लॉक में क्या है 2 है, 2 के क्लॉक में क्या है 5, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको नहीं लिखेंगे। आइए इसमें आते हैं, 5 के क्लॉक में क्या है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, है ना, 4 नहीं लिखा हुआ है इसलिए लिखे। 4 के क्लॉक में क्या है 1, यहाँ 1 लिख देंगे, क्लियर। अब हमें बताइए उस क्वेश्चन पे जाने से पहले जो मैं पूछता हूं, यहाँ पे 5 का अपोजिट क्या होगा 6, क्योंकि हमने कहा है चिल्ला चिल्ला करके शुरू से कि एक बॉक्स जंप करना तब एक दूसरे का अपोजिट। तो 4 का अपोजिट क्या है 3, 4 का अपोजिट 3, मतलब 4 का अपोजिट क्या हो गया 3, 2 का अपोजिट क्या हो गया 1, और 5 का अपोजिट 6। जो नहीं दिखाई देता है वह बीच वाला का अपोजिट होता है, क्लियर। आइए ये हो गया। अब आइए यहां पे हम लोग देखते हैं 2 का अपोजिट क्या है 1, तो 2 का अपोजिट 1 दिखाई दिया इसमें
नहीं दिखाई दिया। हमको ये ओरिजिनल फिगर है ना, तो 2 का अपोजिट 1 चाहिए ना, तो 2 का अपोजिट यहाँ 1 है नहीं है भाई, निकटतम पड़ोसी है, इसलिए बाबू साहब नहीं होंगे। क्लियर। आइए बी में 2 का अपोजिट 1 ना, तो 2 का अपोजिट यहाँ 1 है नहीं है, 2 का अपोजिट यहाँ 4 है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए सी नंबर में 2 का अपोजिट 1 है क्या, नहीं है, निकटतम पड़ोसी है, तो एक ही ऑप्शन बचा, उसको टेस्ट कर लीजिए। 2 का अपोजिट क्या है, 1 है 2 का अपोजिट 1 है 4 का अपोजिट 3 है, 4 का अपोजिट क्या है 3 है 6 का अपोजिट 5 है, 6 का अपोजिट क्या है 5 है। हो गया। तो क्या सीखे अभी बताइए, बोथ आर इक्वल हुआ कि नहीं, ये दोनों सही सेम है ना। क्लियर। तो क्या सीखे, जब अगर एक दूसरे का अपोजिट है तो निकटतम पड़ोसी नहीं होगा, और निकटतम पड़ोसी है तो अपोजिट नहीं होगा। ये साधारण बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं, अपने व्यवहारिक जीवन में भी इस चीज को हम लोग जानते हैं। अगर कोई एक दूसरे का अगर दुश्मन है तो एक साथ नहीं बैठेगा, निकटतम पड़ोसी नहीं होगा। अगर दुश्मन है तो निकटतम पड़ोसी नहीं होगा, अगर निकटतम पड़ोसी है तो एक दूसरे का दुश्मन अपोजिट नहीं होगा। यही ना। तो ध्यान दीजिए, बहुत दिनों से मैं आप लोग के बीच नहीं आ पा रहा था, इसलिए अभी भी थोड़ा व्यस्तता है हमारी, फिर भी मैं थोड़ा टाइम निकाल करके आपके बीच में थोड़ा बहुत बता दिया। अब मेरा प्रयास रहेगा आप लोगों के बीच लगातार मैं अपने वीडियो अपने चैनल के माध्यम से आऊं। तब तक के लिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा, जो जितना हो सके आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और जितना सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, अलार्म लगा लीजिए मोबाइल में, खूब सेट बनाइए। हम तो कह रहे हैं वनडे एग्जाम को छोड़ दीजिए, बैंक एसएससी रेलवे को, इवन बीपीएससी की बात अगर करेंगे आप, उसमें भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन का बैंक का क्या कंट्रीब्यूशन है बीपीएससी क्रैक करने में, वो आप उनसे पूछिए जो क्रैक किए हैं बीपीएससी, है ना। इसलिए क्वेश्चन बैंक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है रिजल्ट क्रैक करने में, है ना। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग प्रीवियस ईयर जितना भी हो सके, जो भी आगे भी एग्जाम है, बैंक का तो बैंक का, रेलवे का तो रेलवे का, जिसका भी एग्जाम हो, आप उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उससे आपको बेस मिल जाएगा, है ना। तो आप लोग प्लीज जितना आप सेट प्रैक्टिस हो सके आप सेट प्रैक्टिस कीजिए, आपस में डिस्कशन कीजिए, पढ़ते रहिए, ईमानदारी से पढ़िए। और मैं आज आप लोगों से यहीं पे विदा लेना चाहूँगा, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, गाना भी सुनिए, हर गाना में अपने मंजिल को सेट कर लीजिए, है ना। जैसे अगर रिजल्ट आने में देर लग रहा है तो कहना क्या है, आखिर तुम्हें पाना है जरा देर लगेगी, आखिर अपने मंजिल को पाना है जरा देर लगेगी, मैं दुनिया भुला दूंगा अपनी मंजिल की चाहत में, है ना। हर चीज में सेट कर दीजिए अपने मंजिल को, फिर देखिए पढ़ने में कितना मजा, कितना आनंद आता है। फिर मिलता हूं मैं आप लोगों से, मैं अब यही विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।